गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में हमने पिछली क्लास में 13.6 जो थी वो शुरू कर दी थी, है ना, जिसका पहला सवाल भी कर लिया था और दूसरा सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो आई होप सभी ने होमवर्क में ये जो सवाल दिया है मैंने ये किया होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछिए, फिर मैं करवाती हूँ। तो डाउट है इस सवाल में, सेकंड वाले में? ओके, मैंने मेरे ख्याल से इसमें, हाँ, मैंने सेकंड वाला, ठीक है ठीक है, हाँ वही मैं बोल रही हूँ साहिब, मैं एक बार ना इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ये जो सवाल है थोड़ा सा अलग है बाकियों के हिसाब से, ये अलग क्वेश्चन। ठीक है, चलो, हाँ मैं समझा देती हूँ इसको फिर से। देखिएगा जरा सेकंड सवाल क्या बोल रहा है आपसे। देखो, इसने बोला है लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है। ठीक है, पाइप बना लेते हैं, ये रहा। ये पाइप बेटा लकड़ी का है। ठीक है, इस पाइप का आंतरिक व्यास दिया गया है आपको, अंदर वाला। तो पहले तो हम एक पाइप बनाते हैं, ये रहा। अब आंतरिक व्यास की बात करी है, इसका मतलब इसके अंदर एक और पाइप होगा। पाइप के अंदर पाइप होगा तभी तो आंतरिक व्यास बोला है उसने। इनर डायमीटर, इनर डायमीटर की बात करी है ना, मीन अंदर का डायमीटर अलग होगा, उसी तरीके से बाहर का अलग होगा। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम है। तो अंदर वाले की बात मैं करूं, ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाला हिस्सा है D1। D1 मतलब अंदर वाला जो डायमीटर है, व्यास है, वो है 24 सेंटीमीटर। बाहर का दैर्घ्य है 28 सेंटीमीटर। बाहर की बात करूं तो ये पूरा का पूरा बाहर का होगा ना, बाहर का ये वाला पूरा हिस्सा होगा, बड़ा वाला। ये है हमारा D2, जो बराबर है आपके 28 सेंटीमीटर के। आगे क्या बोल रखा है आपसे, बोला है पाइप की लंबाई है 35 सेंटीमीटर। कितनी है? 35 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोला है, पूछा क्या है भाई, इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब मास बताने आपको। हाँ वेरी गुड निकिता, आपका मैंने देख भी लिया था। द्रव्यमान मतलब मास निकालना है, भार बताना है इसका कितना है, पाइप कितना भारी है। क्या बताना है, ये बताना है पाइप कितना भारी है। और आपको ये भी बोल दिया कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की लकड़ी का जो द्रव्यमान है वो 0.6 ग्राम है, तो ये जो पूरी की पूरी लकड़ी है इसका कितना हो, पूरी की पूरी लकड़ी का कितना हो। पहले मुझे ये तो पता चले कि जो पूरी लकड़ी का जो पाइप है इसका आयतन कितना है। तो ये जो पूरी की लकड़ी की पाइप है, कितनी कितनी चीजें इसमें समा रही हैं, है ना, मतलब इसके अंदर कितनी चीज है, कितना लकड़ी का हिस्सा है, वो तो मुझे पता चले, मीन्स इसका आयतन पता चले, उस हिसाब से तो फिर मैं इसका भार बता पाऊंगी ना, उस हिसाब से भार बता पाऊंगी। तो चलिए हम क्या निकाल लेते हैं, इसका आयतन निकाल लेते हैं लकड़ी की पाइप का। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है, देखो मैं कौन सा हिस्सा कलर कर रही हूँ। अभी मैंने ये हिस्सा कलर किया है, ये अंदर वाला पाइप है। ठीक है, कि पाइप है तो ऑब्वियसली अंदर से क्या होगा, खोखला होगा ना। पाइप तो अंदर से खोखला ही होता है। अब ये वाला तो देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये हरा वाला, ये बाहर वाला हिस्सा है जो प्रॉपर लकड़ी वाला है ना। मीन्स आपको ये जो लकड़ी वाला हिस्सा है ना, ये जो ग्रीन कलर है, सिर्फ यही तो लकड़ी लकड़ी वाला होगा, हाँ या ना। तो ये जो येलो वाला हिस्सा है वो तो खोखला है ना, येलो वाला हिस्सा खोखला है, क्योंकि पाइप की बात कर रही है तो पाइप तो खोखले होते हैं। जो ग्रीन वाला हिस्सा है यही ठोस होगा, यही ठोस होगा, मीन्स इसी का, हाँ इसी वाले हिस्से का मुझे आयतन चाहिए, और इसी वाले हिस्से का आपका द्रव्यमान निकलेगा। ये चीज सभी को क्लियर है, ग्रीन वाले हिस्से का चाहिए। अब इस ग्रीन वाले हिस्से को निकालने के भी दो तरीके हैं। दो तरीके क्या, देखो, अगर मैं पूरे के पूरे पाइप में से ये येलो वाला हिस्सा, पीला वाला हिस्सा हटा दूं, मीन्स पूरे पाइप का पहले मैं आयतन निकाल लूं, पूरे के पूरे पाइप का आयतन निकालू, फिर उसमें से अंदर वाला जो पीला है उसका आयतन निकालू, तो हरा वाला मिलेगा। दोनों को घटा के, हाँ
हरा वाला मिलेगा ना भाई। पूरा का पूरा जो पाइप है ये वाला, ऐसे समझो, ऐसा है ये। मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर मैं ये पूरे के पूरे पाइप में से, ये पूरा का पूरा पाइप, इसमें से अगर मैं ये वाला हिस्सा हटा दूं, तो ये जो मुझे खाली वाला हिस्सा है ये मिलेगा, और मुझे यही चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो पूरे में से अंदर वाला हिस्सा हटा देंगे तो मुझे आयतन मिल जाएगा। पहला तरीका तो ये है। गुड इवनिंग जतिन। पहला तरीका तो ये है, आप ऐसे निकाल लो दोनों का अलग अलग। ऐसा क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी, टाइम लगेगा ज्यादा। दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे समझिए, ये है, अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की बात कर रही हूँ। तो ऐसे देखना, ये वाला हिस्सा अंदर का है और ये वाला हिस्सा, ये ग्रीन वाला हिस्सा ये रहा, ठीक है। ये ग्रीन वाला हिस्सा है। अब मुझे हरा वाला हिस्सा चाहिए। तो बेटा ये हरा वाला हिस्सा चाहिए, कैसे मिलेगा, ऊपर वाला, क्योंकि एक सर्कल है तो मैं क्या करूंगी, सिलेंडर है ना, ऊपर वाला हिस्सा एक सर्कल है। ठीक है, हमने जैसे पहले वाले में, सिलेंडर वाले में लगाया था, क्या सूत्र लगाया था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। भाई अगर मैं सिर्फ सर्कल सर्कल का निकालती, सिर्फ रिंग रिंग का निकालती, तो क्या कर रहे थे, सर्कल के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। अब दो आर है ना इसमें। अगर मैं इस बड़े वाले में से, पूरे लाल में से ये वाला हिस्सा हटा दूं, ये नीला वाला अंदर वाला पीला वाला, तो मुझे हरा वाला मिलेगा। पहले भी समझाया हुआ है। पूरे लाल में से मैं अंदर नीला वाला हिस्सा हटा दूं ना, तभी तो मुझे हरा वाला जो बचा हुआ है लाल वाला वही तो मिलेगा, और मुझे वही चाहिए, ये हिस्सा ही तो चाहिए मुझे, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे एक सिलेंडर है और सिलेंडर के लिए हम आयतन की बात कर रहे हैं, तो सूत्र में परिवर्तन आ जाएगा। सूत्र आएगा पाई आर स्क्वायर, बड़े में से छोटा वाला घटा के, साथ में ऊंचाई भी इंक्लूड हो जाएगी। ऊंचाई क्यों आई, ऊंचाई इसलिए आएगी क्योंकि इस बार मैं आयतन निकाल रही हूँ। क्लियर है सब? मैम हाँ बोलो। मैम एच को मैम पाई के साथ भी तो रख सकते हैं ना, पाई एच बिल्कुल आर रख स्क्वेयर सकते हो, माइनस आर स्क्वेयर। कहीं पे भी रख दो, सारे गुणा में है ना, कहीं पे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना बताइए बाकी बच्चे, ये फॉर्मूला समझ में आया। एच क्यू लिया, क्योंकि मैं आयतन निकाल रही हूँ। क्या निकाल रहे हैं, आयतन। तो ऐसे आपका डायरेक्ट निकल जाएगा एक ही स्टेप में। कर ऐसे भी सकते हो, जो मैंने आपको पहले बोला कि पहले पूरे बेलन का निकाल लो एक साथ, फिर अंदर वाले को निकाल लो, दोनों को घटा दो, तब भी आंसर आ जाएगा। पर होगा क्या कि आपका ना टाइम ज्यादा लगेगा। तो बेटर है कि ये तरीका अपनाओ। ओके। हाँ चलिए, या आप इसको ना ऐसे भी समझ सकते हो, देखिएगा। आपको अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, ध्यान से समझना। मैंने बोला पहला तरीका कि भाई ये वाला जो सिलेंडर है ना, बाहर वाला, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला है, ठीक है। पूरा का पूरा बड़ा वाला है। इसमें से मुझे, ये पूरा का पूरा पूरा अगर बड़ा वाला है, तो इसका सूत्र भी क्या होगा, आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से मुझे क्या घटाना है, ये वाला, ये वाला, येलो वाला हिस्सा हटाना है ना, क्योंकि मुझे चाहिए खोखला वाला हिस्सा, तो मुझे हटाना है। मुझे बताना है लकड़ी लकड़ी का भार। इसमें से मैं ये वाला घटा दूं। बेटा तब भी अगर आप पाई एच कॉमन लोगे, तो अंदर तो यही सूत्र बचेगा ना, हाँ या ना। ऐसे बना वो सूत्र, समझे। एक्चुअल में भी तो ऐसे ही करना था ना आपको, पहले बड़े वाले का निकाल के उसमें से छोटे वाले का। मैंने क्या किया, पाई एच कॉमन ले लिया, अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचा, तब भी फॉर्मूला यही बनेगा। क्लियर इतना सभी को। चलिए बस हो गया हमारा काम। अब क्या करना है मुझे, वैल्यूज पुट करनी है। करते हैं, चलो वैल्यूज पुट। ठीक है, सूत्र मुझे पता चल गया। धारिता बोली, आयतन बराबर, या वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ D1 और D2, या चलो बड़ा ही कर लेते हैं, D1 D2 को मैं चेंज कर दूंगी इंटू एच। ऊंचाई तो दोनों के लिए समान ही रहेगी ना। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ जो मैंने D1 लिया था, यहाँ जो D2 लिखा था, उसको हम ऐसे ले लेते हैं। छोटा वाला अंदर का है D व्यास, बाहर वाले का व्यास है D बड़ा। ठीक है, अब मुझे R चाहिए ना। बेटा R कितना हो जाएगा, छोटा R 24 का आधा, व्यास का आधा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। सेम
बड़ा वाला जो आर है वो कितना हो जाएगा, 28/2, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बस पाई का मान 22/7, बड़ा वाला आर क्या है 14 इसका वर्ग, माइनस छोटा वाला आर 12 इसका वर्ग, और ऊंचाई आपको दे दी है 35 सेंटीमीटर। 7×5 = 35 कट गया। चलिए वर्ग आपको याद ही होंगे, 14 का वर्ग 196, 12 का वर्ग 144 गुणा 5, 22 गुणा 196 में से 144 घटा दो, 2, 52, 52 गुणा 5, 52 गुणा 5। यहां तक क्लियर है? अभी मैंने क्या किया, दोनों का वर्ग खोला है, माइनस करा है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, तुम सबको समझ में आ गया। 22 और 5 की गुणा करेंगे क्या आएगा, 110। 22 और 5 की गुणा करेंगे क्या आएगा, 110। ठीक है, हाँ ठीक है। अब 110 और 52 की गुणा कर लो, 52 की गुणा करोगे 110 में आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, हाँ इसकी मल्टीप्लाई करोगे आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब है इस लकड़ी के पाइप का आयतन, वॉल्यूम। इतना मल्टीप्लाई तो सभी कर सकते हैं, मैं शो नहीं कर रही हूँ कैसे किए, कर लोगे ना 110 को 52 से गुणा, ये आएगा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे आयतन नहीं, मुझे चाहिए द्रव्यमान, मास चाहिए कि भाई भारी कितना है ये, इसमें भार कितना है। आपको बोल दिया भाई कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, क्यूब का जो भार है वो 0.6 ग्राम है। बेटा इतने का कितना होगा, 5720 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार होगा वो कितना होगा, 0.6 को 5720 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलो कर दो मल्टीप्लाई, 5720 इंटू 0.6, 600, 6 2 जा 12, एक हासिल, 7 6 जा 42 हो और 1 43, 4 हासिल, 5 6 जा 30 और 34, कितना हो गया 34। हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, नीचे तो 0 ही है तो 0 को किससे भी गुणा करो 0 ही आता है। 4 3 कितना आ गया, लास्ट से एक अंक पहले लग जाएगा डेसिमल, 3432 ग्राम। कितना आ गया इस लकड़ी के बेलन का भार, कितना आ गया द्रव्यमान, 3432 ग्राम। समझ गए सभी, बताइए, गुणा करा है मैंने, गुणा ही करेंगे, बढ़िया, गुड। अच्छा, आंसर यहाँ पे भी आ सकता है, आंसर को अगर आप देखो बड़ी वैल्यू है ना, इसको किलोग्राम में बदल लो, है ना, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं भाग, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम होते हैं। तो ये बताया ना 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो सभी को पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो भाई 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1000 इस तरफ जाके भाग हो जाएगा एक के नीचे, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 ग्राम। तो इसको 1000 से क्या कर दो, भाग कर दो ग्राम को, तो आपका क्या आ जाएगा, किलोग्राम में उत्तर आ जाएगा, है ना। नीचे 3 जीरो है, लास्ट से लगा दो, 3.432 किलोग्राम क्या आ गया, इस बेलन का द्रव्यमान, मास। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ बेटा सभी को। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, हाँ ठीक है बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना पाइप के अंदर पाइप, तो ये बात तो दिमाग में रख ही लो कि हमेशा जो उनकी त्रिज्याएं है ना, कोई भी सूत्र हो, अगर आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आर दोनों की घट जाएगी, यहाँ आयतन पूछा था तो आयतन वाला सूत्र लग गया। ठीक है, क्योंकि पाइप को हम हमेशा खोखला ही मानते हैं कि अंदर से तो वो खोखला ही है, जो खोखला वाला हिस्सा उसका तो कुछ वजन होगा ही नहीं ना, इसलिए हमें माइनस करना पड़ा। जब सबका नोट डाउन हो जाए मुझे बता दीजिएगा, फिर अगले सवाल में पढ़ते हैं।
हो गया सभी का? वेरी, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम तीसरे सवाल पे। बेटा तीसरा सवाल तो आपको करना ही करना है होमवर्क में, क्यों? बहुत इजी सवाल है, देखिएगा सभी कर लोगे। तीसरे सवाल में बोला है सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी है। वेरी गुड। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बेटा, सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी है ना हमेशा, जो कांच वाली आती है, पेप्सी वगैरह पी होगी कभी ना कभी। तो जो कांच वाली है, इसने बोला है कि कांच वाली है या प्लास्टिक वाले डब्बा है कोल्ड ड्रिंक का, वो दो पैकेट में आता है। एक पैकेट का क्या है, जो एक पैकेट है या एक बोतल है उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, कोल्ड ड्रिंक की बोतल की चौड़ाई है उसकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई है उसकी 15 सेंटीमीटर। अब भाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देख के क्या पता चल रहा है कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है किस आकृति की है, कौन सी शेप है? घनाभ। हाँ वेरी गुड बेटा, अगर सेंड किया है तो कि घनाभ की आकृति की होगी ना, क्यूबॉइड होगी। यस ठीक है। अब इसने बोल दिया एक दूसरी बोतल है। एक दूसरी बोतल कैसी है, उसने बोल दिया दूसरी बोतल जो है उसका जो व्यास है ना वो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है उस बोतल की 10 सेंटीमीटर। ये बोतल किस आकृति की होगी फिर? जहां पे व्यास और ऊंचाई दे दी जाए वो किस आकृति की होती है? बेलनाकार, सिलेंडर है ना ये। आपसे सिंपल सा ये पूछा है कि दोनों में से किसकी धारिता अधिक है। धारिता अधिक मतलब है कि दोनों में से किस बोतल में ज्यादा कोल्ड ड्रिंक आएगी, पहली वाली में या दूसरी वाली में। तो धारिता निकालनी है, तो इसकी धारिता कैसे निकलेगी? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपको सूत्र पता है घनाभ के लिए। इसकी धारिता कैसे निकलेगी? पाई आर स्क्वायर एच से। किसकी ज्यादा है निकाल लोगे? पहले वाले की ज्यादा है दूसरे वाले की, आप दोनों की वैल्यू पुट करोगे, कुछ ना कुछ मान पहले का आएगा कुछ दूसरे का आएगा, पता चल जाएगा किसकी ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है, ज्यादा वाले में से कम को घटा देना। समझ में आया सवाल? क्या करना है, सिंपल सी दो आकृति का धारिता निकालनी है और ये बताना है ज्यादा किसका है। ओके, सभी बच्चे बताओ क्लियर है, कर लोगे? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं चौथा सवाल कराती हूँ। चौथा सवाल और पांचवा सवाल दोनों ही अच्छे सवाल हैं, चौथा पांचवा। नोट डाउन हो गया? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा सवाल, चौथे में क्या बोल दिया कि एक बेलन है, ठीक है, बेलन ही होगा क्योंकि एक्सरसाइज ही उसकी है। तो बेलन का आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया है? कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बेलन बना दो, ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब इस बेलन का बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और साथ में आपको क्या दिया है कि ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, बोला है ना 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और साथ में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम बोलते हैं सीएसए। कितना देर का है? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो पार्ट है सवाल के, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको निकालना है त्रिज्या, रेडियस क्या होगी, त्रिज्या निकालनी है। हाँ हाँ, त्रिज्या क्या होगी? देखो पहला पार्ट मैं करवा रही हूँ, दूसरा पार्ट आप लोग पोल में करो, ठीक है। हाँ वेरी गुड निकिता, दूसरा पार्ट आप पोल में करेंगे। तो पहला समझ लो त्रिज्या कैसे निकलेगी।
जो सवाल में चीजें दे रखी है उसी से तो त्रिज्या निकलेगी। क्या दिया है सवाल में? आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो इसी से निकालोगे। क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र? क्या होता है? 2πr। टू भूले तो पाई नहीं? आर, टू पाई हाँ आर। हाँ, वेरी गुड बेटा। 2πrh बराबर 94.2, क्योंकि इसी का तो मान दिया है। क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, पाई का मान उसने बोला है 3.14 फुट करो, 3.14 रखना है। आर की वैल्यू निकालनी है, 5 ऊंचाई है, 94.2। ठीक है, देखो इजी तरीका हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 5 की गुणा कर देंगे। इजी कैलकुलेशन देखनी है हमने, ठीक है। आप दो की, इन दोनों की भी गुणा कर सकते थे, पर वो थोड़ा टफ हो जाता। 2 5 की करो, 10 आएगा, गुणा 3.14 गुणा आर बराबर 94.2। अब देखो कितना इजी है, 10 की 3.14 में कर दो मल्टीप्लाई, करने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है डेसिमल एक अंक आगे खिसकेगा। कितना हो जाएगा? 31.4 इंटू आर इज इक्वल टू 94.2। क्लियर है? यस, एक अंक आगे तो जाएगा। त्रिज्या कितनी आ गई बेटा? 94.2 बटे, अब ये 31.4 उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, भाग ही होता है। देखिए यहाँ डेसिमल के बाद एक संख्या है, यहाँ भी एक संख्या, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। मैं लिखूं 1.6 बटे 1.2, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है दोनों में, इसलिए यहाँ पे भी मैंने कैंसिल कर दिया। ओके, आर कितना आ गया बेटा? 942 बटे 314। ठीक है, 942 बटे 314। अब चाहे तो आप इसे 2 से काट सकते हो, काट देते हैं। 2 एकम 2, शून्य, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। बेटा अगर मैं इसको 2 से काटू ना, यहाँ पे ये फंस जाएगा सवाल। क्यों फंस जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि 7 से 71 किसी से भी नहीं कटने वाला है ना, ये नहीं कटेगा। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ठीक है, तो मेरे लिए बेटर क्या है कि मैं यहीं पे ऐसी संख्या सोच लूं कि डायरेक्ट कट जाए। कैसे सोचेंगे वो समझिएगा। मुझे 314 का पहाड़ा पढ़ना है, 314 का पहाड़ा, ऐसा कि लास्ट में 2 आ जाए। भाई 314 से ही तो भाग देना है ना 942 को, तो लास्ट में 2 आना चाहिए। 314 की ऐसी मल्टीप्लाई करो। अब इसके एंड में 4 है, इसके एंड में 2 है, तो बेटा 4 की किस संख्या से गुणा करेंगे कि लास्ट में 2 आ जाए? 3 से, 4 तिया 12, देखो क्या आता है, 4 आ गया। डायरेक्ट 3 से काटा, आर बराबर 900, सॉरी आर बराबर 3 सेंटीमीटर। डायरेक्ट काटोगे ज्यादा बेटर है, नहीं तो आप फंस जाओगे वहीं, क्योंकि आगे वो कटेगा नहीं। क्लियर सभी को? क्योंकि कुछ कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी और के पहाड़े में नहीं आती, है ना। मैम एक बार फिर से समझा दो। देखो आपको कैसे सोचना है, मुझे काटना था 942 को 314 से। भाई 314 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा ना, 314 का पहाड़ा याद नहीं है ना, मुझे डायरेक्ट कोई संख्या सोचनी है। तो मैंने देखा कि 314 के लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 2 है। मैम शुरू से समझा दो। बेटा शुरू से समझा दो। ओके, यस मैम। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था 94.2, आपको रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या कैसे निकलेगी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में पुट करके। फॉर्मूला क्या होता है? 2πrh बराबर 94.2, 2 की जगह 2, पाई का मान 3.14 रखना है, उसने सवाल में बोला है 3.14। आर निकालना है, एच का मान 5 है, 2 की 5 से गुणा करी, पहले 10 आया, बाकी चीज ऐसी उतार ली। अब 3.14 को 10 से गुणा करोगे, डायरेक्ट करते हैं। एक जीरो है तो डेसिमल एक अंक आगे खिसकेगा, यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा एक के बाद, तो क्या बन गया 31.4। आर का मान क्या आएगा? 31.4, जब नीचे आ जाएगा। फिर क्या होता है, डेसिमल से डेसिमल कट गया। क्यों कटा? क्योंकि दोनों डेसिमल के बाद एक ही नंबर है। ठीक है, वहां पे 2 है, यहाँ पे 4, एक ही संख्या है ना, डेसिमल कट गया। फिर मैंने क्या करा, 314 से काटा, 3 बार कट गया। ठीक, क्लियर? इसको फिलहाल नोट डाउन कर लो, क्योंकि सेकंड पार्ट आप लोग पोल में करेंगे इसका।
हाँ पोल में ही दूंगी बेटा, बहुत इजी है सेकंड सवाल। जब सबका नोट डाउन हो जाए बता दीजिएगा। मैम कर लिया, सबने कर लिया, वेरी गुड बेटा। अगर कर लिया आपने सेकंड पार्ट भी तो बढ़िया। चलिए अब मैं बता देती हूँ कि सेकंड पार्ट में करना है। सेकंड पार्ट में आपने निकालना है बेलन का आयतन, वॉल्यूम निकालना है। आयतन का सूत्र सभी को पता है बेलन का, यही तो चैप्टर एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, त्रिज्या भी अभी पर निकाली आपने 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। पाई का मान 3.14 रखेंगे, गड़बड़ कर दोगे इसलिए मैंने लिख दिया। पाई की जगह 3.14 रखो और निकालो क्या आएगा आयतन का मान। इसके लिए 4 ऑप्शन दे दी हूं मैं। 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, 140.3 सेंटीमीटर क्यूब, 142.1 सेंटीमीटर क्यूब या 141 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कीजिए सभी बच्चे फोल्ड। मैम कर दिया। वेरी गुड, बाकी भी कीजिए, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। पाई की जगह 3.14 ही रखिएगा। तुक्का मत लगाओ, कुछ बच्चे तुक्का क्यों लगा रहे हो? आराम से सॉल्व करो, इतनी कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। कर दिया मैम। बढ़िया, 5 में से 3 का ठीक है। नौ में से 5 बच्चों का ठीक है, गुड। मैम दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन नहीं आ रही है? रुको मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ, एक मिनट। हाँ अब दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। नो मैम। बेटा दोबारा ज्वाइन करो आप, तो मेरी कर साइड लिया से मैम। कर लिया तो बेटा फिर नेट है ना फोन में यार, खत्म हो गया आज का। मतलब इतना है होना चाहिए, मैम। इतना होना चाहिए कि आपकी स्क्रीन दिखाने वाला लोड वो उठा सके, क्योंकि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया ही चल रहा है यहाँ पे। बाकी और किसी को भी नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? सबको दिख रही है? यस मैम। दिख रही है? दिख रही है मैम। दिख रही है मैम। एक और बार बेटा लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा से करो। दिख रही है मैम। 12 में से 6 बच्चों का। चलो स्टार्ट कर दूं काउंटडाउन? बताओ, हो गया सभी का? यस यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट, एकदम बढ़िया। यस, एकदम ठीक, एकदम ठीक, बढ़िया बेटा। निकिता कविता ठीक है बेटा। वैल्यू फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14, त्रिज्या 3 गुणा 3 क्यों, आर 2 बार है, ऊंचाई 5, 3 तिया
9 गुणा 5 3.14, 9 पंजे 45। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपको 3.14 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 45 से, आपका आंसर आ जाएगा ना डेसिमल वाला। 4 5 जा 20, 2 हासिल, 5 6 7 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 1 हासिल, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 7 6 13, 5 5 10 और 1 11, 2 3 4 1। लास्ट से 2 अंक पहले, यहाँ पे है ना दशमलव, लास्ट से 2 अंक पहले 141.3 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। ठीक, ए इसका करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर हो गया? हाँ, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो, पूछो। ये 5वां जो सवाल है वो 5 नंबर के हिसाब से काफी बढ़िया सवाल है, 5 नंबर में। ठीक है, इसको समझेंगे अपन। हाँ, अगला ही करवा रही हूँ। 5 नंबर के हिसाब से बेटा बड़े ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, बड़ा सवाल है, 3 चीजें पूछी हैं, तो ऐसे ही सवाल 5 नंबर में ही तो पूछते हैं आपसे। मैम देख लो। दिखाओ। ठीक है, बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बेटा, चलो ओके। अब बाकी बच्चे समझिए सवाल क्या बोल रहा है। इसने बोल दिया एक बर्तन है आपके घर में जो बेलन की आकृति का है। आपके घर में एक बर्तन है, आकृति का बेलनाकार। क्या बोला है, अब ये जो बर्तन है इसका आपको बेटा बोला है कि अंदर अंदर के हिस्से में ना पेंट करना है। इस सिलेंड्रिकल बर्तन के अंदर अंदर हिस्से में, आंतरिक वक्र में, मतलब कर्व्ड सरफेस में। तो वक्र कौन सा होता है भाई, ये वाला हिस्सा होता है ना वक्र वाला, ये वाला, इसमें जिसमें ऊपर और नीचे वाला हिस्सा नहीं आता। समझ रहे हो आप? ऐसा गोलाकार मतलब सिलेंड्रिकल बर्तन है, अंदर अंदर की तरफ आपको सिर्फ पेंट करने का आपको व्यय दे दिया है ना। इसने बोल दिया जब आप इसके आंतरिक वक्र में, वक्र पृष्ठ में पेंट करते हो तो कितना है खर्चा, 2200 रुपए आपको खर्चा देना पड़ता है। और उसने बोल दिया कि 1 मीटर स्क्वायर में अगर पेंट करते हो तो 20 रुपए लगते हैं। 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में जब आप पेंट करते हैं तो 20 रुपए लगते हैं। और कुल कितना पेंट करने में खर्चा लग गया आपको, अंदर अंदर से वक्र में, सीएसए में, कर्व्ड सरफेस में 2200 रुपए। पूछा क्या है आपसे, 3 चीजें पूछी हैं इसमें, 3 चीजें पूछी हैं। और अच्छा एक और चीज दी है, ये जो बर्तन है ये 10 मीटर गहरा है। गहरा ऊंचाई की बात होती है, मीन्स ये इसकी ऊंचाई है 10 मीटर। पहला, बेलन का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा, कोई बताएगा? क्या मैम? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ना, आप त्रिज्या तो दी नहीं है, कैसे निकालोगे? मैम 2 पाई आर एच लगा देंगे मैम, सीएससी यही होता है। आर कहाँ है? मैम आर हम निकाल लेंगे मैम, इसके जो मैम हमारा फर्स्ट पार्ट से जो आंसर आया था ना मैम, जो हमने निकाला था वही मैम। तो मैं पूछ रही हूँ, फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे निकालोगे? मैम हमें निकालने के लिए मैम जो हमें कॉस्ट दी हुई है ना मैम, उसको रेट से मैम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मैम। ओके, वेरी गुड। ठीक है और बेटा, फिर मैम उसको इज इक्वल टू में रख देंगे मैम सेकंड पार्ट में। हाँ देखो बहुत बढ़िया, आपने एकदम करेक्ट बताया। बट आई होप कि आप ये रट नहीं रहे हो, है ना? रटा तो नहीं है ना? समझा है ना क्यों करते हैं? नो मैम। ठीक है, अच्छी बात। तो देखो बेटा, एकदम सही बोला है निकिता और कविता ने। उन्होंने बोला कि भाई इन दोनों को ना भाग कर दो। क्यों करो भाग? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पेंट करने का कुल खर्चा है 2200 रुपए। बेटा अगर कुल खर्चे को प्रति वर्ग मीटर के खर्चे से हम भाग कर दें, टोटल आपको इतने पैसे लग रहे हैं और प्रति वर्ग मीटर के पैसे इतने लग रहे हैं, तो आपको हमेशा क्या देगा वो, जिस क्षेत्रफल को उसने कवर किया होगा ना
जितने क्षेत्रफल के हिस्से में उसने पेंट किया होगा इतने रुपए में, वही आपको क्षेत्रफल देता है। तो यही क्षेत्रफल निकल गया। कितना आया? 110 मीटर स्क्वायर। मीन्स उसने 110 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में जब अंदर से पेंट किया होगा तो 2200 रुपए लगे होंगे। ठीक है, हमेशा जब आपको याद रखना, जब भी पूरी टोटल कॉस्ट दी जाए, आपको प्रति कॉस्ट भी दी जाए, तो दोनों को डिवाइड करके हमेशा क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। वेरी गुड बेटा, रटना नहीं है किसी में भी। बढ़िया। सेकंड पार्ट, तीसरा पार्ट आप लोग खुद करोगे। सेकंड पार्ट क्या है? आधार की त्रिज्या, रेडियस निकालना है। अब कैसे निकलेगा? कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया ना, अभी अभी निकाला। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही त्रिज्या निकलेगी 2 पाई आर एच। क्या वैल्यू है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की? 110। पाई का मान 22/7। त्रिज्या निकालनी है, ऊंचाई क्या है? 10 मीटर। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 7 उस तरफ जाके गुणा हो जाएगा, बाकी जो तीनों नंबर्स हैं ये नीचे आके भाग हो जाएंगे। 2 गुणा 22 गुणा 10। 0 से 0 कटा, 2 से, अच्छा 2 नहीं, 11 और 22 कट जाएंगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। आर बराबर क्या आ गया? 7/4। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये देखो 7/4 मीटर। क्लियर हुआ सभी को? 7/4, या आप इसे डेसिमल में लिखना चाहते हो? 4 से भाग 7 को 4 से भाग कर दो। 4 एकम 1.75 मीटर। 1.75 मीटर आएगा, अगर आप डेसिमल में निकाल रहे हो। मैम थर्ड पार्ट पोल में दे दो मैम, उसमें हाँ, सिर्फ हाँ, वो थर्ड करनी है। थर्ड पार्ट में पोल में ही दूंगी। पहले मुझे बाकी बच्चे बताइए, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। क्योंकि बेटा देखो, सारे ही सवाल लेना एक जैसे ही है, बस ये कि आपको समझ में आना चाहिए कि पूछा क्या है। गुड, चलो इसे उतारो। फिर थर्ड क्वेश्चन जिसमें धारिता निकालनी है वो आप लोग करोगे। 5 नंबर के हिसाब से बढ़िया सवाल है, और मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको धारिता में आर की जगह ना ये पुट करना 7/4। ये ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि 1.75 करोगे इसका वर्ग करना पड़ेगा तो कंफ्यूजन हो सकती है, गलत भी हो सकता है। 7/4 ही पुट करना सभी बच्चे आर की जगह। ठीक, हो गया सभी का नोट डाउन ये? गुड, चलिए ठीक है। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको कैसे करना है उसको। सभी बच्चे सॉल्व करना शुरू करो, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। धारिता आपने निकालनी है इस बर्तन की, मतलब इस बर्तन में कितना, कोई भी पानी हो या कोई भी लिक्विड वाली चीज हो, वो कितनी आ सकती है। त्रिज्या अभी अभी आई है 7/4 मीटर। ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है इसके। 96 मीटर क्यूब, 96.2 मीटर क्यूब, 96.25 मीटर क्यूब या 96.4 मीटर क्यूब। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, मैम कर दिया। बढ़िया। मुझे एक चीज बताओ निकिता और कविता, आप अभी करे हैं या पहले से करके रखे हुए हैं सवाल? मैम अभी अभी किए हैं। अभी अभी किया है? और आपको दिखाऊं क्या मैम नोटबुक? नहीं, नोटबुक तो आप दिखाते ही हो, पर काफी फास्ट कैलकुलेशन है आपकी। मैम मैम हमने कर दिया। कर रखे हैं तो हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं मैम। बढ़िया, ओके, बढ़िया। हाँ, दोनों का ठीक है, दोनों पर ही आपका भी ठीक है। मैम हमें 6th क्वेश्चन आता नहीं है मैम, वो आप करवा देना। हाँ बिल्कुल, 6th क्वेश्चन बढ़िया सवाल है। ये भी अच्छा सवाल है, मतलब ये अलग क्वेश्चन है, बाकियों की तरह नहीं है। यस मैम। इसके बाद 2 ही सवाल रहते हैं, 7 तक तो आज हम कर ही लेंगे। गुड, सभी बच्चों का सही हो रहा है अभी तो।
4 के 4 बच्चों का ठीक है। एक मिनट रुक जाओ मैम, निकाल रहे। हाँ हाँ कर लो बेटा, अभी अभी नहीं हटा रही हूँ, अभी तो 5 ही बच्चों ने किया है, करो। अगर मुझे 5 नंबर में कोई सवाल देना होता तो मैं ये पक्का देती, क्योंकि इसमें 3 पार्ट पूछे गए। ठीक है, 5 नंबर में हम इसी तरीके का सवाल ही ढूंढते हैं। मैम कर दिया। गुड, सभी का ठीक है अभी तक। मैम अभी तक सभी का ठीक है ना? हाँ अभी तक सभी का ठीक है, करेक्ट है एकदम। मैम एक ने गलत कर दिया। हम्म, फिर गलत हो गया एक बच्चे का। 2 के गलत हो गए मैम। हम्म, ओके बाय 3 मैम, हम घर जा रहे हैं अब। नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी फिर बेटा, नाम नोट डाउन कर लिया। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं आप? यस मैम। 5 4 3 2 1। बढ़िया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। बी आया है बेटा, कंचन बी। मैम यस मैम। चलो देखते हैं क्या है मैम फॉर्मूला। हाँ बोलो। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7। मैंने बोला त्रिज्या ना आप 1.75 रखोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल नहीं इजी करनी है। तो 7/4। हाँ बोलो बेटा। देख लो मैम। हाँ ठीक है, हाँ 7/4 ही रखिए, देखो बढ़िया। 7/4 गुणा 7/4, ऊंचाई है 10। देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 7 से 7 काट दोगे, यही करोगे, 7 से 7 काट दोगे। ये देखो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या आया 11 गुणा 7 गुणा 5/4। ये इजी कैलकुलेशन इतना तो कर ही सकते हो। 11 को 7 से करोगे 77 गुणा 5/4। 385 डिवाइड बाय 4। ओके, 5 7 जा 35, 3 हासिल, 7 5 जा 35, 36, 37, 38। 385/4। तो ये तो इजी है सॉल्व करना, सिंपल सा डिवाइड करना है। 385 है, 4 2 आया, यहाँ से 5 उतारा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। एक आया, डेसिमल लगाया, शून्य आया, 4 दूनी 8, 2 आया, डेसिमल है 0 लगाया, 4 पंजे 20। देखो डिवाइड करने में गड़बड़ हुई है कंचन, 96.25 मीटर क्यूब आएगा, है ना? क्लियर है? यस मैम। नोट डाउन कर लीजिए सभी आपको बच्चे। 350 हटा रहा था। क्या किया था?
364 आया था मैम, 85 की जगह। अच्छा, हाँ वहां गड़बड़ कर दी थी आपने। चलिए अब समझ में आ गया सभी को। कोई बात नहीं बेटा, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, हमारे मार्क्स कटेंगे। यहाँ तक आपने एकदम सही किया होगा तो 1 नंबर तो आपकी यहाँ फाइनल में कट जाएंगे, 1 नंबर पूरा जाएगा यहाँ। ओके मैम। ठीक है, चलिए अब हम छठे सवाल पे बढ़ते हैं। छठा सवाल समझिएगा। क्या बोला है, फिर से बोल दिया कि एक बेलनाकार बर्तन है। आपके घर में एक बेलन की आकृति का क्या है, बर्तन है। ठीक है, कितना ऊंचा है वो, ऊंचाई क्या है उस बर्तन की, 1 मीटर ऊंचा है। चलिए ये बन गया, 1 मीटर इसकी ऊंचाई है। बेटा इसकी धारिता आपको दे दी, धारिता मतलब कैपेसिटी दे दी कि इस पानी, इस बर्तन में ना मान लो 15.4 लीटर क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। इस बर्तन में 15.4 लीटर पानी आ रहा है। कल पेपर है, ऑल द बेस्ट। फिर अगर पेपर नहीं है मैम, हमारे तो नहीं है मैम। क्या पता, मतलब वैसा ही होगा, क्लास टेस्ट टाइप होगा ना। ठीक है, चलिए 15.4 लीटर क्या है, इसकी धारिता है। आपको बोला है इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। भाई आपने मान लो आपके पास एक शीट थी, ये शीट है, मेटल की शीट है, ये धातु की। आपने क्या किया, धातु को लपेट के कुछ इस तरीके से बर्तन बना लिया। क्या कर दिया, इसका बर्तन बना लिया। तो आपसे उसने यही पूछा कि भाई इस धातु के बर्तन को बनाने के लिए आपके कितने मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर ये बात कर रहा ना बेटा, बर्तन की धारिता उसने दे दी ना, बर्तन का क्या होगा, बर्तन का ढक्कन लगा होगा, तो बर्तन का ढक्कन लगा होगा, पूरी तरीके से बंद होगा ना। यस मैम। इसका मतलब जब भी ये किसी चीज को बनाएगा, जब भी आपसे पूछता है कितनी शीट की आवश्यकता होगी, आपको पता है क्षेत्रफल निकलता है, तो क्या निकालना पड़ेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। भाई जो आपका बर्तन है वो ऊपर से भी बंद होगा, नीचे से भी बंद होगा, ऊपर नीचे हर जगह से बंद होगा, तो आपको पता है ऐसी क्या निकलती है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यस मैम। सरफेस एरिया निकलता है बस। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या भी चाहिए, रेडियस। रेडियस कहीं भी सवाल में नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे आप, रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, किससे निकालोगे रेडियस, आपको धारिता दी है, धारिता से त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, धारिता से त्रिज्या निकल जाएगी। लेकिन एक और दिक्कत है, क्या है, ऊंचाई मीटर में है, धारिता लीटर में है। अब क्या करेंगे, मुझे दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। ऊंचाई मीटर में है, धारिता लीटर में है, आपकी दोनों जो मात्रक है सेम होने चाहिए। तो इस लीटर को हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में। हाँ, मीटर क्यूब में बदल सकते हो, बदलिए। क्या होता है जल्दी से बताओ, चेंज करने का याद है, डिवाइड करेंगे मैम। डिवाइड कर देंगे मैम। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1000 से मैम इसको डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल एकदम सही। तो बेटा 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, 1/1000 मीटर क्यूब। तो कितने लीटर है, 15.4 लीटर में कितने होंगे, 15.4 को 1000 से आपको भाग कर देना है। ठीक है बेटा, यहाँ से डेसिमल हटाओ, नीचे 0 एक और बढ़ गया, तो 15.4 लीटर बराबर 154/10,000 कितना आ जाएगा, 4 जीरो है, 4 अंक पीछे चले जाएगा, 3 ही अंक, 1 जीरो और जोड़ना पड़ेगा, चेंज हो गया। कितना आ गई धारिता, 0.0154 मीटर क्यूब। समझ में आया, यस मैम। ये तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा। बाकी सभी बच्चे देखो बेटा, अगर यहाँ कंफ्यूजन है तो ये तो हमें चेंज करे बिना हमारा आंसर आ भी नहीं सकता। ठीक, चलिए अब हो गया हमारा सवाल। अब धारिता के सूत्र में जो कि दे रखा है 0.0154 बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से आर निकल जाएगा, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर हाइट है 1। ठीक है, आर स्क्वायर कब आएगा, ये इस तरफ चले जाएगा, 7 और 22 नीचे, बट्टे 7 गुणा बट्टे 42
गुणा 7, 7 ऊपर 22 नीचे, बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या करेंगे आप, डेसिमल हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, 10,000। इन दोनों को काट लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी बड़ी पड़ जाएगी, यहाँ पे देखिएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 154 बटे 22। 49 भाग में 10,000 आ जाएगा मैम। हाँ देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2 से काट रही हूँ, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, किससे काट लू अब इसे, 11 से, 11 सत्ते 77। क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 बटे 10,000, 10,000। आर का मान कब आएगा, ये स्क्वायर उस तरफ जाके वर्गमूल बन जाता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया, वर्गमूल हट गया। ये 10,000 किस संख्या का वर्ग होता है, 10,000। किन दो संख्याओं को गुणा करोगे 10,000 आएगा, 100 को, 100 100 गुणा 10,000 तो आ गया। त्रिज्या कितनी आ गई आपकी, 7 बट्टे 100 या 0.07 मीटर। क्लियर है, इसकी कैलकुलेशन टफ Yes, है, टफ नहीं बोलूंगी, मतलब हाँ आपको कैलकुलेशन इसमें ज्यादा करनी है। पहले तो आपको लीटर को मीटर क्यूब में बदलना पड़ा, फिर उसके बाद आपको इसको मीटर में इसको आपको रेडियस निकालनी पड़ी, है ना। क्लियर हो गया सभी को, यस मैम। देख लीजिए, इसको फिलहाल उतार लो। ये पार्ट समझ में आ गया तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप आराम से निकाल लोगे। मैम उतार लिया। उतार लिया। अब मैंने आपको बता दिया था कि बेटा अगर आपको ये बताना है कि कितना शीट लगेगा तो आपको क्या निकालना है, इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर, आर प्लस एच। देखो अब आर भी मिल गया आपको, एच भी मिल गया आपको। आपका ये भी होमवर्क है कि आप इसको ट्राई करोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। कर लेंगे ट्राई सभी बच्चे? यस मैम। त्रिज्या 11 सब कुछ मैंने निकाल दिया, आपको बस फॉर्मूले में मान रख के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उससे आपको पता चल जाएगा कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, सभी बच्चे बताइए, कर लोगे? यस मैम। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, अगले क्लास में मैं आपको करवाऊंगी। कर लेंगे मैम और भेज भी देंगे अभी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास में।